कैसी लग रही है बाइक? Very neat. Are you so impressed? Awesome. Wow, it is very fast. It is 207 horsepower and it is none other than, दिखा दूँ कौन सी मोटरसाइकिल है? दिखा दूँ? And that's the BMW S1000RR. That's my new motorcycle. अब यूजुअली ना हमारी आदत ऐसी होती है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं या कुछ चीज़ बेचते हैं या कुछ चीज़ खरीदते हैं या कुछ भी होता है हमारे लाइफ में अच्छा, वो हम लोग ना हमेशा सबसे पहले आके ना भगवान के चरणों में रख देते हैं। अब जब कल के दिन पे मेरी बाइक का मेरे को टोकन मिला तो मैं इतना मिक्स्ड फीलिंग्स में था उस वक्त कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि लिटरली मुझे क्या करना है। मैं सीधा सीधा पैसे लेके आंचल के पास चला गया। मैंने बोला आंचल ये लो, फाइनली बाइक बिक गई है। एंड ऑफ कोर्स आपने वो वाला व्लॉग देख ही लिया होगा, आई एम क्वाइट श्योर। बट आंचल बीइंग आंचल द स्मार्ट वन इन द हाउस, उसने फटाफट से ये एनवेलप लिया जो हमको टोकन मिला था, जो पैसे मिले थे अपने बाइक के, एंड सीधा आके उसने रख दिया मंदिर में। सो आई फेल्ट वेरी नाइस कि एटलीस्ट उसने मंदिर में इसको रख दिया था, भगवान के चरणों में रख दिया था, ताकि इसको जो भी है वो ब्लेसिंग्स मिल जाए। आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ और मैंने हाथ जोड़े हैं और मैंने ये अभी अभी पैकेज ले लिया है वापस से, पैसे जो है इसमें ये एनवेलप ले लिया है, अपने पास रख दिया है, बिकॉज आज बहुत ही स्पेशल डे है जो आई एम क्वाइट श्योर आपने टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे आपकी आज एग्जैक्टली क्या है और इन पैसों का मेरे को क्या काम आने वाला है। व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी कल ही मैंने रेज किया था रिफंड रिक्वेस्ट फॉर्म एंड आई डिडंट नो कि इनका प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि लिटरली एक दिन के अंदर मेरे को रिटर्न लेबल आ गया और उन्होंने बोला आपको रिटर्न लेबल जो है चिपका के वापस भेज देना है और आपको जितने भी पैसे थे आपके बाइक के अपने टायर के वापस रिटर्न आ जाएंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ रिफ़ंड जितना पैसा देना होता है, मतलब जो रिफ़ंड शिपिंग लेवल का जो पैसा होता है। ओए कहाँ आ गया बीच में, इधर आ जा। मैंने ये अगर $462 का टायर ख़रीदा था, $7 काट के, विच आई थिंक इज़ प्रीटी रीजनेबल, वो आपको पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे। तो मैंने कहा ये बढ़िया। अबे किधर बीच में आ रहा है? वैसे उन्होंने तो मेरे को रेकमेंड किया था कि आप ऐसे टेप से चिपका दो, बट मुझे लगता है मैंने वो गलत कर दिया, क्योंकि ये टायर क्योंकि ब्रांड न्यू है ना, तो ये इतना स्मूथ है कि इसके ऊपर चिपक नहीं रहा है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि अगर ये जो टेप मैंने लगाई है इसको फिर से निकाल के, मेरे पास ये जो यूजुअली जो कवर्स होते हैं, एनवेलप्स होते हैं रिटर्न पैकेजेस के लिए, मेरे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं घर में, क्योंकि हमारे घर में आते रहते हैं सामान, तो उसमें डाल के पेपर को देन फिर होपफुली ये स्टिक हो जाना चाहिए। लेट्स सी। अब इसमें ट्रिक ये है कि इसको बड़ा संभाल के निकालना है, बट आई थिंक नहीं फट जाएगा, गया पूरा पेपर फट गया। ये ऐसा जो पैकेजेस है एनवेलप्स रहता है बिल्कुल ईजी होता है, इसमें कवर होता है, ऐसे अंदर डाल दिया तो पेपर भी कहीं फटेगा नहीं, एंड होपफुली दिस शुड स्टिक एज वेल, आई होप सो। इसको यहाँ से निकाला एंड होपफुली या दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली, जो रिटर्न ऑथराइजेशन नंबर उनका कुछ होता है, RMA नंबर, वो ज़रूर लिखना एक पेन से या शार्पी से। तो मैंने वो भी लिख दिया, आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं भूलूँ ना। एंड मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, अगर आप भी कभी कुछ मंगाते होगा GP बाइक से, कोई होंगे जो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट जो वीडियोज़ देखते होंगे, तो आपको भी पता हो कि कोई भी चीज़ रिटर्न हो जाएगी विद इन 1 मंथ। मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी चीज़, कुछ चीज़ें जो उनका एक्सेप्शन होगा वो रिटर्न नहीं करेंगे, बट अदरवाइज़ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी टायर्स, वो भी रिटर्न हो जाएंगे। तो बढ़िया है भाई, ये कनाडा का सबसे बेस्ट चीज़ है। स्टेप नंबर 1 इज़ टू गेट सम कैश आउट। सबसे पहले हम लोग आए हुए हैं बैंक यहाँ पे पैसे निकालने के लिए, बिकॉज भाई पैसे से दुनिया चलती है, तो पैसा गाड़ी भी चलती है। यस, तो पैसा निकालेंगे यहाँ से। अब वैसे तो हम लोग उसको चेक वगैरह भी दे सकते थे, या इंटरेक्ट तो हो नहीं सकेगा, इतना बड़ा अमाउंट है, तो इसीलिए फिर हम ट्राई करेंगे। चेक लेना है, चेक नहीं कर सकते। चेक मेरे पास फुल अमाउंट का नहीं है ना, तो मेरे को 2 अलग अलग बैंक में जाना है, क्योंकि मेरे पास 2 अलग अलग बैंक में बैंक अकाउंट है, तो इसीलिए कैश निकाल रहे हैं, एक बैंक से थोड़ा और दूसरे बैंक से थोड़ा। स्टेप नंबर 1 वॉज वेरी क्विक बट अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बीमो में इनका ब्रांच का लिमिट है कि आप ब्रांच जो टेलर है वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ $3000 निकाल सकते हो, और ATM से आप $1500 निकाल सकते हो, सिर्फ $4500। मुझे उम्मीद थी थोड़े ज़्यादा की, बट कोई बात नहीं, $4500 निकाल लिए। बाकी मुझे दूसरे ब्रांच जाना ही था, तो वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अब होपफुली उनके यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स ना हो, अगर वैसे रूल्स होंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत
होने वाला है। ये कंट्री ना बैंकिंग के मामले में आई थिंक 500 साल पीछे चल रही है। वहाँ पे एक बैंक से पैसा निकाला, अभी हम लोग आए हुए हैं स्कॉशिया बैंक में, यहाँ से थोड़ा बैलेंस निकालने के लिए। अगर यहाँ भी वो लोग रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो मुझे फिर तीसरे बैंक जाना पड़ेगा। लकीली लाइन नहीं है तो तीसरे बैंक जाना पड़ेगा। हमारे पास 3-4 अकाउंट्स है, तो लेट्स होप फिंगर्स क्रॉस यहाँ पे सारा पैसा जितना भी चाहिए उतना निकल आए। हाय डियर। इस बैंक में भी सेम यही सीन है, अंदर आप सिर्फ 3000 निकाल सकते हो, बाकी का आपको पैसा चाहिए तो आपको ATM से निकालना पड़ेगा। द बेटर पार्ट ये है कि एटलीस्ट यहाँ पर ATM से विड्रॉ करने का 2000 का लिमिट है, वर्सेस जब मैं बीमो से निकाल रहा था तो वहाँ पर सिर्फ 1500 का लिमिट दिया था। तो अभी वही कर रहे हैं, यहाँ से अंदर से थोड़ा पैसा निकाल लिया, यहाँ से थोड़ा पैसा निकाल लिया, एंड अनफॉर्चुनेटली हमको तीसरे बैंक भी जाना ही पड़ेगा और पता नहीं चौथे बैंक भी शायद जाना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज हमें जो अमाउंट चाहिए वो थोड़ी बड़ी चाहिए। ये 3-4 हज़ार करके नहीं हो पाएगा कितने बैंक्स में। फाइनली सब कुछ रख दिया मैंने गाड़ी के अंदर। यहाँ पर मैंने अपना सब सामान डाल दिया है, जैकेट डाल दिया है, ग्लव्स डाल दिया है, हेलमेट डाल दिया है, टूल किट डाल दिया है, प्लेट डाल दिया है, बूट्स डाल दिए हैं राइडिंग के, एंड ये पैसे भी सारे बैंक से निकाल के आ गया। अभी यहाँ से चलते हैं। गाड़ी पूरी लोड हो गई है, लेकिन तिकी यहाँ पे ज़िद पकड़ के बैठ गया है, बोल रहा है कि उसको ये अपनी बाइक लेनी है। अरे बेटा आपकी बाइक नहीं, मेरी बाइक लेने जा रहे हैं, आपकी बाइक लेने थोड़ी जा रहे हैं। What we'll do is we'll ride my bike when coming back, and then you and me both will ride on our bike. यहाँ पे ये डिले कर रहा है, वहाँ पे टूटू अभी तक रेडी होके नहीं आई है। टूटू चलो बेटा, लेट हो रहा है। You'll fall. सब बच्चे ऐसा तंग कर रहे हैं कि पूछो मत। सब बच्चे मतलब दोनों बच्चे। Finally everyone's ready and we are now leaving just to go and see the motorcycle and hopefully buy the motorcycle as well. I am super excited. How's the Josh public? Hi sir. How's the Josh public? Hello, sir. अरे लो सर क्यों? Because I missed the old bike. Oh, because she misses the old bike. And Tiki, how are you? But I'm still excited so we can get a new one. Of course, that's the spirit, my friends. Yeah. Thank you. क्या बात है अपने मुश्किल से, हाँ अपने कार्ड में, मुश्किल से मैं पार्टी दे रहा हूँ ना, मुश्किल से ये पता है पार्टी नहीं है भगवे। मैं सस्ते में $35 में निपट रहा था, मुझे लगा Sorry, you have greater things to थैंक do. यू। हम लोग निकल के ना लिटरली सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, हम अपने घर के रास्ते में ही है, घर के पास वाला जो मैकडॉनल्ड है वहीं पर है हम लोग, और सबको लग गई भूख क्योंकि अभी का टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। एंड नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे और डिस्टेंस यहाँ से बहुत लंबा है, अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है, मतलब हम लोग निकलेंगे अभी और 153 किलोमीटर्स दूर जा रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू लंदन। हाँ, खाली लंदन यूके वाला नहीं, हमारे पास ऑन्टेरियो में भी लंदन है, वहाँ तक ड्राइव करके जाना है। सो इट्स प्रीटी फार। तो मुझे लगा चल ठीक है, सबको भूख लगी है, टाइम भी ऐसा हो गया है, अर्ली डिनर कर लेते हैं। मुश्किल से हमने सिर्फ 20 किलोमीटर कवर किया है। भाई क्या ट्रैफिक है यार, पूरे रास्ते में ट्रैफिक है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आंचल कि पूरी कायनात रोक रही है मुझे वहाँ जाने से? तो रुक जाओ। वो कायनात में तुम भी तो कहीं उसी तरफ शामिल तो नहीं हो? मेरा नाम ही कि कायनात तुम है। मेरे तरफ तुम्हारा नाम ही कायनात है। और नहीं, अभी यहाँ पे ट्रैफिक है काफी, तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा यार। काफी नहीं स्लो यार, मूविंग अभी ट्रैफिक एक्चुअली है। ये पीक आवर है, ट्रैफिक तो होना ही था, लाजमी है। 5:40 हुआ है, सारे ऑफिस छूट रहे हैं, तो अभी तो होना है। हाँ, ये है कि वापसी में नहीं होगा। यहाँ पर तो अभी मस्त रास्ता खुल गया, बट सामने देखो रिटर्न आते वक्त आंचल ट्रैफिक देख रहे हो, तब क्योंकि तक तुमको नहीं चलानी आएगा, है। तब तक अंधेरे में नहीं आएगा। आई होप तब तक क्लियर अप हो जाए, वरना यहाँ पे तो मस्त अभी एकदम सर करके ये निकल रास्ता रहे कहाँ जा हैं। रहा है उधर? वो लेफ्ट, ये टोरंटो का रास्ता है। ये अपने घर का रास्ता है, हैमिल्टन का अरे रास्ता बट है। वो कहीं और भी जाता है कि खाली घर ही जाता है? पता नहीं कहाँ जाता है भाई वो। देखो अभी खुला रास्ता, यहाँ से दोनों तरफ से खुल गया, मस्त अभी भगा सकते हो मस्त। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ जब मैं कि अभी देखो, जब हम जा तो रहे हैं बाइक देखने के लिए, हमको नहीं पता हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको पता नहीं है कंडीशन कैसी है क्या है। वहाँ जाएंगे, अगर खरीदेंगे तो इस रास्ते पे जब मैं भगाता हुआ आऊँगा, हा क्या मज़ा आएगा ना। चल, मैंने देखा नहीं तुमको यहाँ पे अंधेरे में ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मार रहा था, आई एम श्योर तुम कुछ ऐसे कर रहे थे, मुझे पता है वो। भाई साहब इतनी हालत ख़राब हुई है। लंदन कितना दूर है भाई, आता ही नहीं है। पता ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लग गए हम लोग को पहुँचते। अभी का टाइम हुआ है 7:15 जो हम लोग फाइनली पहुँचे हैं। और भाई बीच में सूसू ब्रेक, पॉटी ब्रेक एंड पता नहीं कितने ब्रेक चल रहे थे। आ जाओ, किसी को कभी प्यास लगी है, कभी किसी को भूख लगी है, यही सब चल रहा था हम लोग का। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड मुझे जो मोटरसाइकिल है बिल्कुल सामने दिख रही है। ओह माय गॉड, क्या लग रही है भाई, बहुत ही प्यारी लग रही है। दिखाऊं? बात करो। हाँ दिखाऊं। हाय, हाउ आर यू? कैसी लग रही है बाइक? वेरी नीट। आर यू सो इम्प्रेस्ड? वाओ, मेरे को लगा नहीं था कि तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, तुम बोलोगे अच्छी लग रही है तुमको। पसंद ही ऐसी है भाई। हाँ बेटा। In the video we saw there wasn't this.
देयर वाज दिस आल्सो बेटा, वो डिफरेंट कलर था, वो डिफरेंट ईयर था। देखिए डोंट टच बेटा। और ये बेटा टच नहीं करो बेटा। I have to tell you something. टेल मी समथिंग। यस, आई कैन नॉट बिलीव इट मैन कि तुम्हारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है। अब मुझे खुद को पता है, खुशी होने लग गई है। मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार मैं मेरे लिए ले रहा हूँ, मेरे लिए ले रहा हूँ, तुमको इतना पसंद नहीं है। बट जब पार्टनर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है ना, तो देन यू काइंड ऑफ फील यार दिस इज द ओनली थिंग दैट बट यू इट वांट। लुक्स क्वाइट बिग एंड आई एम वरीड अबाउट द वेट इट इज हैवी, कि तुम कैसे It is heavy. बिकॉज़ तुम इतने petite से हो। it is heavy. Yeah. It is very fast. It is 207 horsepower and it is none other than, दिखा दूँ कौन सी मोटरसाइकिल है, दिखा दूँ, and that's the BMW S1000 RR. That's my new motorcycle. Is it like faster than a horse? It is 200 horses. You said This looks very neat Yeah, here. 207 horses. so it's more faster. than Yes. horses. I thought horses were the fastest thing ever. तो ऐसे 207 horses है बेटा। So that's the motorcycle. I love the M package. This is the 2022 BMW S1000 RR M Sport. कैसी है टिकी बाइक? क्या हो गया? ये वाइट कलर में, दिस इज, मेरे को यही वाला कलर जो था पसंद आया था, जो मुझे चाहिए था। एंड ये मोमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा था, देखूं इस पे बैठ के कि मैं पहुंच पाता भी हूँ कि नहीं हूँ। Oh my goodness. एंड आई थिंक आई एम कंफर्टेबल, आई थिंक दिस इज़ कंफर्टेबल। सो मैं ये इनफैक्ट मेरे ZX6R से ज़्यादा इजी है बैठना इसके ऊपर, Is क्योंकि it? हाँ वो ZX6R थोड़ी मेरी ज़्यादा अग्रेसिव है, ये कम अग्रेसिव है, और ये थोड़ी टैंक छोटी सी लग रही है। आई थिंक ये ज़्यादा इजी लग रही है मुझे बैठने में। मेरा पैर पहुंच रहा है, मुझे बस वही चेक करना था कि मेरा पैर पहुंचता है कि नहीं। हाइट तो उतनी होगी। वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। Little bit tippy toes is fine, like, हाँ। as long as you can balance and या बट आई थिंक ये सही लग रहा है। यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड चेंज किया हुआ है, ब्रेक फ्लूइड यहाँ का भी। you have ridden that one for 4 years, no? Yeah. Won't need another bike after this. Yeah, that's exactly what I have. That's what I have been thinking. I wasn't gonna sell it. That is exactly the same thought that even I have. That once I buy this, that's it. There's nothing better than this out there in a super sport category. So you buy Not this. for rideability. Finally, all the money is out. Give me the money, honey. Money is going waste. Money is going waste. No, money is going in a very beautiful motorcycle. एंड क्या लग रही है यार, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ माई, मैं क्या ये फिर से होता है ना, वो गाना था ना, फिर एक दिन अपने एरिया में फिर से ऐश्वर्या आई, तो मेरी एक बाइक गई, अब दूसरी बाइक आई, तो मैं इसको बोलना था कि मेरा पहला प्यार है। खाली इसको निकालनी नहीं है, एक हफ्ता 2 दिन नहीं निकाले बाइक के बिना। मुझे भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी है, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू गाइस आल्सो टू टेल मी। लुक एट दिस मोटरसाइकिल यार, क्या लग रही है। द कलर इज़ ब्यूटीफुल, और ये स्पेशल कलर है, ये वाला जो कलर होता है, दिस इज़ एक्सपेंसिव, दिस इज़ देयर टॉप ऑफ द लाइन, द ब्लू वाइट रेड कलर जो है, दिस इज़ द 2022 कावासाकी ZX6R बोल रहा था मैं, क्या है ये, BMW S1000 RR, अ जर्मन मोटरसाइकिल मैन। जर्मन कार तो नहीं ली उसने, जर्मन मोटरसाइकिल। और इसकी भी कहानी मैं आपको भी थोड़ी देर बताऊँ, पहले ये पैसे वगैरह का सब काम निपटा देते हैं, फाइनल हैं साइन यहाँ से, करते कि हैं और उसको fill निकलते करें, हैं। हाँ। यस यस यस। सो फाइनली बॉस खरीद लिए, एंड अभी टाइम है प्लेट लगाने का। प्लेट लगा के यहाँ से चलते बनेंगे और इस बाइक को पहली बार राइड करेंगे। आई नो मैंने अब तक स्टार्ट करके दिखाई नहीं है आपको, मैंने स्टार्ट करके देख लिया है, बट मेरा रिकॉर्ड करना बचा हुआ है, सो वो थोड़ी देर में अभी करूँगा मैं। सारा पेपर वर्क हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बाइक पसंद हो गई है, पैसा दे दिया है, पेपर साइन हो गया है, अब बस टाइम है सिर्फ बाइक चलाने का। मेरी ब्रांड न्यू BMW S1000 RR, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इट मैन कि फाइनली मैं ये बाइक खरीद रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है इस वक्त, सबसे बड़ी चीज़, आई डोंट नो आप इस चीज़ में मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन ये मैं आपको एक प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। मैनिफेस्टेशन से बढ़ के कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले, August 1st 2024, एंड आई एम सो ग्लैड मैंने इसको व्लॉग भी किया हुआ है। August 1st 2024 को मैं गया था एक बाइक मीटअप के लिए, जहाँ मैंने पहली बार, द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ, मैंने देखी थी BMW S1000 RR, और मैंने तभी अपने आप से वादा किया था कि यही मेरी अगली बाइक होगी, यही मुझे खरीदनी है। वो वाली वीडियो मैंने August 1st को रिकॉर्ड की थी, August 3rd को पोस्ट की थी। अब बाइक चालू है, ये चालू है, सारा अटेंशन इसने ले लिया, हर किसी ने अटेंशन इसका ले लिया। भाई क्या क्या चालू हुआ भाई, खतरनाक है यार, वो क्या लग रही है भाई, ओ हो किलर। मेरे को लगता है भाई मेरा अभी अपग्रेड हो गया भाई, अभी छोटी मोटी बाइक पसंद नहीं आएगी, अभी R1 नहीं, BMW। अभी देखना शुरू करना पड़ेगा,
अब BMW के अलावा और कुछ नहीं पसंद आएगा। क्या खतरनाक साउंड है। BMW S1000 RR, लव लव लव, बहुत ब्यूटीफुल है। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड, आई मैनिफेस्टेड कि मैं BMW S1000 RR खरीदूंगा। 2 years later, today in the month of June 2026, I finally bought it. If this doesn't really give you goosebumps, I don't know what does. If this doesn't really make you believe in manifestation, I don't know what does. If this doesn't believe you hard work will always pay you off, I don't know what else will. And I'm joining Papa this time. आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो मेरे को, मैं अभी बाइक लेके निकलूंगा। Alrighty, and now it's time आपको दिखाने का कि भाई बाइक हो चुकी है मेरी, चाबी यहाँ पर लगी हुई है, ये कर दी मैंने चालू। एंड लुक एट द वे क्या स्टार्ट होती है, जो इसका पूरा डैश है, पूरा कंसोल है, सारा इन्फॉर्मेशन देगा BMW RR। एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स बताएगा वो क्या क्या करना है। दिस इज़ द नॉब, ऑफ कोर्स इसमें गैस भराना पड़ेगा अभी मेरे को। ओह नहीं, ये मेरे को भी समझना पड़ेगा कैसे कैंसिल करना है। I'm gonna keep it in road for now, yeah, because I'm not used to the power, so. I mean, it's tamed down low, Okay. but it's just a blast over 8. I know, मुझे अभी भी मैंने चालू करके नहीं सुना है आपको। Thing I don't know if you heard of, but when you're like at a stoplight, you just squeeze the brake, and it does hill lock, roll. Oh, okay. I didn't know about that. Okay, all right भाई, ये तो वहाँ से निकलने में हालत ख़राब हो गई थी। मैं ना वो मिस कर रहा हूँ। मेरी जो बाइक है ना उसमें यहाँ पर वो ये होता है पकड़ने के लिए, वो नहीं है इसमें। Okay, first ride on the BMW S1000 RR. वाह, इसको मैंने रोड सेटिंग में रखा हुआ है इसीलिए दिस इज़ वेरी इजी। ओह, द गियर इज़ वेरी स्मूथ, गियर बहुत स्मूथ है। वाह, पर मुझे इंजन बहुत ज़्यादा ही रिफाइंड लग रहा है। आई वॉज यूज्ड टू द जापानीज मोटरसाइकिल, वो बहुत ही डिफरेंट थी। स्माइलिंग इनसाइड फ्रॉम ईयर टू ईयर। वाह, ओह द गियर्स आर बटर स्मूथ, आई लव इट, इट्स ब्यूटिफुल। Can I ask you a question? Sure. Are you sad? It'll sink in. Hurt, right? Because when someone came to pick his bike, they all three were crying. I just think of it, it's a new chapter. I had an experience. I had a wonderful, I could say it. I had one. टूटू और ओमकार की ये फर्स्ट राइड है। टूटू ने बोला भाई अगर पापा ने एक बाइक ली है तो पहली राइड में सब मेरी बनती है। तो बिफोर वी लीव दिस प्लेस एंड ओमकार ने कहा चलो थोड़ा सा स्पिन टूटू को भी देते हैं। So let them come back and then we start back home. हम लोग को 2 घंटा लगेगा back home also, तो let's get started. But I have to tell you, the bike is really beautiful. I think मुझे भी अच्छी लगी. First time like wow, like it's a total beast and what looks too sharp. Love it. फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। आंचल पीछे गाड़ी में आ रही है और मैं चलाऊँगा बाइक। बाइक में बिल्कुल भी गैस नहीं है तो मुझे गैस डालना है। अभी हम फिगर आउट करेंगे पहले गैस कहाँ डालें, कोई गैस स्टेशन कहाँ है पास में। और मेरे पास यहाँ पर मेरा कॉर्ड लॉक का माउंट भी नहीं है तो उस वजह से मैं मैप भी नहीं देख पाऊँगा। इसीलिए प्लान सिंपल है कि आंचल आगे चलाएगी और मैं उसके पीछे पीछे चलाऊँगा। इतनी हल्की है बाइक, कितनी हल्की है ये बाइक, ये देखो नाच रही है ऐसा लग रहा है। बहुत हल्की है ये, मेरे ZX 6R से हल्की है, पता है। बहुत सोचो 1000 cc है और ZX 6R से हल्की है। एंड आई एम क्वाइट श्योर ये तो भाई भागेगी। मुझे तो रोड में बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पावर ही नहीं है रोड में। मुझे आई थिंक इन नो टाइम आई हैव टू स्विच दिस बैक टू रेस और स्पोर्ट और समथिंग लाइक दैट। और द ब्रेक्स हैव गुड बाइट, बहुत बढ़िया बाइट है ब्रेक्स में, मस्त रुक रही है। और मैं बार बार ये कोई बटन ही दबा देता हूँ गलती से। अभी मेरा ना थोड़ा वो आदत बना नहीं है ना, ये बार बार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो बाइक थी ना उसमें यहाँ कहीं पर था, ये थोड़ा सा नीचे के तरफ है तो ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है मेरे लिए ऑलरेडी। और हॉर्न तो कहाँ है, एकदम नीचे, कहीं टेढ़ा तो नहीं कर दिया है इसने, पता नहीं ऐसा ही होता है कि नहीं होता पता नहीं। ये DTC नॉट एडजस्टेबल, क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो कर रहा हूँ, कैसे चला के लेके जाऊँगा मैं मुझे नहीं पता। मैं सीख गया, ये ऐसे ऐसे अंदर दबाएंगे तो ये यहाँ पर पूरा सब कुछ मूव होता है। वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एग्जिट कैसे करूँ इसमें से? दिस इज़ वेरी डिफरेंट यार, वेरी डिफरेंट दैन द कावासाकी। ये इतनी शांत है, इतनी शांत है, इतनी रिफाइंड है, ओ माय गॉड। अब आई डोंट नो इफ़ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वो इनलाइन 4 का आवाज़ अगर कावासाकी का आपको पता है वो इट्स वेरी लाउड,
और मे भी शायद इसका शायद मैंने एग्जॉस्ट भी अभी स्टैंडर्ड एग्जॉस्ट है शायद उस वजह से। आई थिंक मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जस्ट टू काइंड ऑफ टेल यू कि एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें, क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्या मुझे चेंज करने का मन है, वो सारी चीज़ें मैं आई थिंक मोस्टली कल परसों आराम से बैठ के वीडियो बनाऊंगा। बट सो फार आई एम जस्ट रियली लविंग द फर्स्ट राइड एंड रियली सिंकिंग इनटू द फीलिंग कि बॉस मैंने फाइनली BMW S1000 RR खरीद ली है। माय गॉड, कांट बिलीव इट। कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड बाइक है। इट डजंट हैव दैट ग्रंट जो वो एक वो नहीं है अरे मेरा बच्चा होता है। चलो भाई, पहला गैस स्टेशन, पहला बार अपनी BMW S1000 RR में गैस भरेंगे। देखो कितना लीटर आता है इसके अंदर। को इसका टैंक तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। बंदे ने पूरा खाली टैंक दिया था यार। मैंने देखो क्या दिल है मेरा भाई, मैंने तो मस्त फुल टैंक करके दिया, पता है उस बंदे को। पूरा टैंक लेके जा, एंजॉय कर। 87 ना 89 ना 91 94 हाईएस्ट जो भी है वो भरना पड़ेगा। तो ये लिया, ओके डन हो गया। कितना आया गैस? $23 का, नॉट बैड। कितना है? 11 लीटर ही आया खाली। छोटा टैंक है यार, इससे बड़ा टैंक तो शायद मेरे ZX 6R का है। मुझे लग रहा है इसको रोड मोड से मैं हटा देता हूँ, बकवास है रोड मोड एकदम। इसको अपन डालते हैं डायनामिक रेस। एक काम करते हैं डायनामिक में डालते हैं, बिकॉज ना वो रोड मोड में ऐसा लग रहा है कोई पावर ही नहीं है उसके अंदर। देखो अभी अपडेट हो गया 188 किलोमीटर टू नेक्स्ट। जब तक खाली होएगा टैंक तो ये आ गया यहाँ पे 188 किलोमीटर दिखा रहा है, बराबर हो गया। ये 33.9 PSI आगे का दिखा रहा है, 40.5 PSI पीछे का दिखा रहा है। दोनों में मेरे को बराबर हवा भरना पड़ेगा। अरे आंचल कहाँ गई? आंचल वहाँ पहुँच गई है। मैं और आंचल अलग हो गए तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर उसको मैंने मैप बताया कि तो मेरे फ़ोन में बैटरी है सिर्फ 5%। और मैंने उसको बताया मैं ये कार स्टार जो लिखा हुआ है ना, इसके एग्जैक्टली बोर्ड के नीचे खड़ा हूँ और वो कहीं मेरे से 5 मिनट दूर है। और प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जब वो गैस स्टेशन पे मैं गैस भरा रहा था वो आगे जाके खड़ी हो गई थी, उसका सिग्नल चालू हो गया, वो निकल ली। और जब तक मैं गोल घूम के आऊँ और सिग्नल तक पहुँचूँ तब तक सिग्नल रेड हो गया। तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ा और उसको तो ऑफकोर्स आगे जाते रहना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जब वो मिलेगी तब पता चलेगा। मेरे फ़ोन की बैटरी भाई सिर्फ और सिर्फ 5% है, ये रहा 4% है सिर्फ। और मेरे DJI की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 30% दिखा रहा है। तो सब बैटरी खत्म है, मेरे को कंप्लीटली डिपेंड करना पड़ेगा आंचल पे ही। कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है। हाँ बोलो। जो तुम सिग्नल पे हम लोग को लास्ट जहाँ तुम आगे गए हो ना, ये सिग्नल से लेफ्ट था, मतलब राइट था। अच्छा राइट था, वही वाले सिग्नल से ना।